हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अभी हम बात करेंगे सीटेट का पेपर 4 लैंग्वेज 1 उर्दू का। इसमें हम 91 से 120 तक कुछ सवालों के हम हल करेंगे। हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 91 से 99 तक के क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। 91 का क्वेश्चन है, खुला से मुराद कौन सी जगह है। 92 का क्वेश्चन है, चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला। उसके बाद 93 का क्वेश्चन है, तस्वीर की जमा क्या है। 94 ज़मीन का मतजाद क्या है। 95 साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है। और 96 हो जाएगा आपका, साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है। 97 पढ़ेंगे, चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनअक्स करता है। 98 क्वेश्चन नंबर, चांद ज़मीन के गिर्द से मदार में घूमता है, किस मदार में घूमता है। 99 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, चांद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है। अब हम इसको पढ़ने से पहले इसका पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, क्या इसका मैटर है, क्या ये कहा जाता है। शुरू करते हैं। आज के साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया। ये क्वेश्चन आया है कि साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर किस चीज़ का कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है, तो तहकीकी काम काफ़ी बढ़ गया है। इसको हम याद रखेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ से आ जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चांद एक गोल ग्रह है जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर, किसी एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है। आगे है, ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनअक्स करता है। सूरज की रोशनी किस तरह मुनअक्स करता है, तो आईना की तरह मुनअक्स करता है, कि हम सवाल में पढ़े हैं, इसको हम याद रखेंगे। और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चांद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चांद ज़मीन के गिर्द बेज़वी मदार में घूमता है। यहाँ पे ये मेरा एक क्वेश्चन का जवाब है कि चांद ज़मीन के गिर्द किस तरह घूमता है, तो बेज़वी मदार में घूमता है। ये भी एक क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी हम आगे देखेंगे। हमें चांद का सिर्फ वह हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। हमें चांद का सिर्फ वह हिस्सा, कौन सा हिस्सा नज़र आता है, तो सिर्फ वह हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चांद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि खुद ज़मीन और चांद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खुला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खुला में उनका मकाम बदलता रहता है। खुला से मुराद वह जगह जो हवा से खाली हो। खुला किस जगह को कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है, तो उस जगह को कहते हैं जो खुला से मुराद वह जगह हो जो हवा से खाली हो। जहाँ पे हवा नहीं होता उसको खुला कहते हैं। चांद का सफ़र एक खुलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चांद पर उतर कर तस्वीर उतारी। तो तस्वीर की जमा तस्वीर, आगे क्वेश्चन में भी हम पढ़े हैं पीछे,
तस्वीर की जमा तस्वीर, समझ में आ गया। और राख और पत्थर के नमूने हासिल किए, उन नमूनों का तज्जिया किया गया जिनसे पता चला कि चांद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब ये पता चला कि चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। तो हम 91 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। खुला से मुराद कौन सी जगह है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वह जगह जहां बादल हो। आप कमेंट में हमको इसका आंसर बताइए। खुला से मुराद कौन सी जगह है? ऑप्शन हम पढ़ते हैं। वह जगह जहां बादल हो, वह जगह जहां सन्नाटा हो, वह जगह जहां हवा से खाली हो, वह जगह जहां अंधेरा हो। तो हम अभी पढ़े हैं, वह जगह खुला उसको कहते वह जगह हो जहां हवा नहीं हो, हवा से जो खाली हो जगह उसको खुला कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है, चांद पर नमी और ज़िंदगी है, चांद पर, तीसरा नंबर ऑप्शन, चांद पर नबातात और ऑक्सीजन है, चांद पर हरारत और रोशनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाब नंबर 1, चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। 93 के क्वेश्चन हम देखेंगे। तस्वीर की जमा, अभी हम यहाँ पे पढ़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर उतारे, मतलब 1-2 तस्वीर नहीं, मतलब बहुत सारे तस्वीर अगर उतारे हैं तो उसको तस्वीर कहेंगे। तो तस्वीर की जमा तस्वीरात हो जाएगा, तस्वीरात हो जाएगा, तस्वीर हो जाएगा, तस्वीरों हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 93 का 3 ऑप्शन सही है। तस्वीर की जमा तस्वीर हो जाएगा। 94 के क्वेश्चन हम देखते हैं। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद का मतलब हम तमाम जितना भी वीडियो भी बना है उस सभी वीडियो में एक जमा आता है और एक मुतज़ाद आता है। मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? तो ज़मीन का उल्टा कायनात होगा, अर्ज़ होगा, आसमान होगा या फ़र्श होगा। तो ज़मीन का उल्टा आसमान हो जाएगा और आसमान का उल्टा ज़मीन भी होगा, इसको भी हम याद रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा चांद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है, या आलूदगी पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है, या खुला में तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है, या बंजर ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है। तो साइंसी दौर में कौन सा काम बढ़ा है? अभी हम पीछे आपको बताए थे वीडियो पोस्ट करके। तो चांद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है। तो 96 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है? हरारत है, न ज़िंदगी, न ऑक्सीजन, या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नमी है, न जानदार, न रोशनी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। चौथा हो जाएगा रोशनी है, नबातात है, न ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। हम 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनक्स करता है? तो हीरे की तरह मुनक्स करता है, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है सोने की तरह, ऑप्शन 3 शीशे की तरह, या फिर आईने की तरह। तो पीछे हम अभी पढ़े हैं, आपको बिल्कुल याद होगा। चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनक्स करता है? तो आईना की तरह मुनक्स करता है। ऑप्शन 4 नंबर सही है, आईने की तरह।
98 का क्वेश्चन है, चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? तो बेज़वी मदार में घूमता है, ये आपको याद है। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 भी पढ़ लेते हैं। अमूदी मदार में, उफ़क़ी मदार में, मखरूती मदार में। तो ऑप्शन 1 ही सही होगा, बेज़वी मदार में मुनाक़िश करता है, घूमता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चांद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है? ऑप्शन 1, जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, या फिर ऑप्शन 2, जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है, या 3, जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, या ऑप्शन 4, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम टिक लगा चुके हैं, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया। आप इसको एक बार वीडियो को रोककर बढ़िया तरीक़ा से इसको पढ़ लीजिए। एक एक लाइन को आप तेज़ी के साथ नहीं बल्कि धीमे से रुक के आप पूरे वीडियो का जितना पैराग्राफ है सबको आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर इसी में है और क्वेश्चन भी इसी से है। आगे हम पढ़ते हैं, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये 100 नंबर से क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक के जवाब हमको देना है। अब हम शेर शायरी में आते हैं। ये गज़ल है या शायरी है, इसी के अंदर से मेरा सवाल बनेगा और इसी के अंदर जवाब भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। दर्द मन्नते कशी दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रक़ीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, है ख़बर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, जान यहाँ पर जिन लिखा गया है, जान दी हुई उसी की है, जान दी हुई उसी की है, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। महबूब के आने की ख़बर सुनकर क्यों उदास है? तो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, घर में बर्तन नहीं है, घर में मिठाइयाँ नहीं हैं। ऑप्शन 3, घर में बोरियां नहीं हैं। ऑप्शन 4, घर में खाना नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, है ख़बर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सही है 3, घर में बोरिया न हुआ। अब यहाँ पर जमा और मुतज़ाद आपको हर पेपर में एक एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हक़ की जमा क्या है? तो हक़ की जमा आपका ऑप्शन हकीकतों हो जाएगा, हुकूक़ात हो जाएगा, हक़ाइक़ों हो जाएगा या हुकूक हो जाएगा। तो हक़ की जमा क्या है? हक़ का जमा आपका 4 नंबर को सही है, हक़ का जमा हुकूक हो जाएगा।
102 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हक तो ये है, हक तो है कि हक डैश न हुआ। तो इस लाइन को हम पढ़ेंगे, इस मिसरे को पढ़ेंगे। इस मिसरे में एक जगह खाली है जिसमें हमको फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड, कौन सा लफ्ज़ सही है। हक तो है कि हक अदा ना हुआ, अता ना हुआ, वफ़ा ना हुआ या जफ़ा ना हुआ। ये चारों में से कौन सा सही मेरा लफ्ज़ है। तो हम पहले इस मिसरे को देखते हैं। सबसे लास्ट में मिसरा हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। पढ़ते हैं आगे। अदा ना हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 102 का एक ऑप्शन नंबर सही है। अदा ना हुआ, ये अता ना हुआ, वफ़ा ना हुआ, ज़फ़ा ना हुआ, ये तीनों का तीनों गलत है। हम अब अगर हम गुमान करेंगे, अगर हम तुक्का लगाएंगे तो अता भी लिख देंगे, वफ़ा भी लिख देंगे, ज़फ़ा भी लेंगे, क्योंकि ये सारा वर्ड मिलता जुलता है। लेकिन दुरुस्त जो वर्ड है, दुरुस्त जो लफ्ज़ है वो अदा ना हुआ, ये सही है। 103 नंबर क्वेश्चन है। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मन्नत कश न होने दिया? वफ़ा को, जज़ा को, हवा को या दवा को? तो 100 देखते हैं इस मिसरे को, बैक करके हम देख लेते हैं। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, क्या ना हुआ? दवा ना हुआ। दवा को देखते हैं, यहाँ पर है दवा, दवा का। 104 नंबर देखते हैं। शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? दोस्तों को जमा करने का, या अजीज़ों के जमा करने की, या राहगीरों को जमा करने की, या रकीबों की जमा करने की? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आप पीछे वीडियो को बैक करके देखेंगे, वीडियो रोक कर आप ज़रूर देखेंगे, पढ़ लीजिए, उसको शायरी को पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको लिखा हुआ है रकीबों के जमा करने की बात कही गई है। 105 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। शायर के बंदगी में भला क्यों न हुआ? एक लाइन लिखा हुआ था, ऑप्शन हम पढ़ते हैं। नमरूद की खुदाई की वजह से, या हारून की खुदाई की वजह से, या ऑप्शन 3 फ़ारून की, फ़िरौन की खुदाई की वजह से, या ऑप्शन 4 सद्दात की खुदाई की वजह से। तो हम बैक करके देख लेते हैं। क्या वह नमरूद की खुदाई थी? यहाँ पे आप पढ़ेंगे, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो यहाँ पर किसकी खुदाई की बात कर रहा है शायर? तो शायर बात कर रहा है नमरूद की खुदाई की वजह से उसकी बंदगी में भला ना हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, नमरूद की खुदाई की वजह से। तो वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।